छत्तीसगढ़ में विधानसभा का बजट सत्र आगामी 5 फरवरी से शुरू होकर 1 मार्च तक चलेगा। सत्र के दौरान कुल 20 बैठकें होंगी। साथ ही साय सरकार का पहला बजट भी पेश होगा, जो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण है। वहीं विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरते भी नजर आ सकती है। देखिए एक खास रिपोर्ट। दिसंबर 2023 में सत्ता में वापसी के बाद भाजपा सरकार साल 2024 के लिए अपना पहला बजट पेश करेगी। बतौर वित्त मंत्री ओपी चौधरी का यह पहला बजट होगा। इस बजट से प्रदेश की जनता को बड़ी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है भाजपा सरकार इस बजट में महतारी वंदन के लिए बड़ी राशि का प्रावधान करेगी। साथ ही 21 क्विंटल 3100 रुपए में धान खरीदी, बेरोजगारी भत्ते, सिंचाई योजनाओं, खेल सुविधाओं में बढ़ोतरी, युवाओं के लिए रोजगार सृजन, शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आदिवासियों के लिए तेंदुपत्ता खरीदी, देवगुड़ी के लिए बजट का प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा मोदी की गारंटी के वादे पर फोकस करते हुए यह बजट होगा। गरीब किसान और जो कर्मचारी अधिकारी है उनका, और इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका, और किसानों के लिए जो सिंचित एरिया को जो बढ़ाना है उसका, इस तरह से एक बहुत प्राथमिकता रहेगा। युवाओं के लिए रोजगार, खेल का प्रबंधन और लोगों को सारी सुविधाएं मिले, एजुकेशन में स्कूल शिक्षा हो चाहे उच्च शिक्षा हो, तो इस तरह से एक बड़ा रहेगा। महिलाओं के लिए जो हमारी मोदी गारंटी का जो लगातार हम लोगों ने जनता के सामने रखे और उसका विश्वास करके हमारी सरकार बनाई, तो वो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगा। इधर विपक्ष बजट सत्र में सरकार से मोदी गारंटी का हिसाब मांगते हुए नजर आएगा। साथ ही सत्र में प्रश्नकाल और ध्यानाकर्षण के दौरान 3100 में धान खरीदी नहीं होने, प्रदेश में नक्सली हमले में बढ़ोतरी, कानून व्यवस्था के मामले में विपक्ष सदन में आक्रामक तेवर दिखा सकता है। आपने वादा किया था कि 3100 रुपये प्रति क्विंटल में और एक मुश्त धान का भुगतान करेंगे, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? 3 कैबिनेट की बैठक कर ली, क्यों निर्णय नहीं ले रहे हैं? हम इस मुद्दे को उठाएंगे। महतारी वंदन योजना का तो भुगतान आपने वादा किया था दिसंबर में सरकार बनेगी पहले महीने से देंगे। अब आप 2 महीने 3 महीने विलम्ब की बातें कर रहे हैं, अभी कोई कार्य योजना नहीं बनाए हैं। तो ये तो हर महीने टाल के आप महिलाओं को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। हर किसानों के 2 लाख रुपए तक कर्जा माफ का आपने भले मोदी की गारंटी में उल्लेख नहीं किया, लेकिन हर विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशियों ने वादा किया था। उनके मुख्यमंत्री जी के अनेक भाषण है उसमें दिख रहे हैं, उप मुख्यमंत्री जी के भाषण दिख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इन सारे विषयों को जो वादा खिलाफी हो रही है उसको हम विधानसभा में उठाएंगे। साय सरकार के पहले बजट सत्र में विधानसभा का नजारा रोचक होगा। हालांकि पहला सत्र हो चुका है, लेकिन सिर्फ 3 दिनों का, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं हुआ। अब सबसे लंबा चलने वाला बजट सत्र होगा, जिसमें बहुत कामकाज होता है। अब देखने वाली बात होगी साय सरकार का पहला बजट जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा। रायपुर से IANS 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट।